दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रणाम। हाँ, दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मुनि श्रीमद् भागवत मरीचि माला तदय रचयिता ओम विष्णुपाद चितन श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं वैष्णवी सभी के चरणों में यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज हमारे प्रश्नोत्तर चलेंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन इस अभिधेय विचार में हमें बताया गया था कि धर्म अर्थ काम ये त्रिवर्ग है और मोक्ष ये अलग चीज़ है। तो मुक्ति की कामना भी हमें नहीं रखनी चाहिए। आप लोगों को शायद पता होगा कि यहाँ से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, जो भजन करेगा वो उसका अधोपतन तो नहीं है, वो नीचे तो नहीं जाएगा। नीचे सूरज भगवान भी नहीं है, नीचे ऐश्वर्य तो बहुत है। मास्टर पर घूमते रहते हैं मणियों को लेकर के। पाताल में बहुत बहुत सुख है, वहाँ भी जन्म मरण इतनी जल्दी नहीं होते। कई लाख हजार के लाख वर्षों तक भी मनुष्य में पड़ा ही रहता है। ऊपर के लोगों में ये मनुष्य लोग की है जन्म मरण चलता रहता है। जैसे नारद जी का जन्म है ना, नारद जी को जब सबसे पहले नारद गुरुदेव कहते हैं कि नारद से वो प्रकट हुए, मानस पुत्र थे ब्रह्मा के, इसलिए जो गर्दन में ब्रह्मा जी के जो सब स्वर ब्रह्म था और जितना भी वेद का ज्ञान था नारद जी को अंदर था। परंतु उन्होंने ब्रह्मा जी का मैं तेरे को उत्पन्न इसलिए किया कि तू सृष्टि कर, मैं सृष्टि नहीं करूँगा। सनक ने भी मना किया, हम सृष्टि नहीं करेंगे। वो 5 वर्ष के आजीवन ब्रह्मचारी ही रहे और 5 वर्ष के ही रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी संपात दे दूंगा, तो उन्होंने कहा आप दे दो, हम ले ही नहीं रहे। तो यहाँ से ये शिक्षा भी मिलती है कि कोई हमें कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, हमने नहीं लिया। किसी ने हमें मिठाई दी, हमने नहीं ली। किसी ने हमें कुछ दिया, हमने नहीं लिया। तो जो कुछ भी कुछ बोल रहा है, यदि हम उसको रिएक्ट करते हैं तो हमें भुगतना पड़ेगा, तो भोगना पड़ेगा। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, कुछ भी करे, उसकी चीज़ उसको वापस चली जाएगी। हाँ, यदि रिएक्ट किया तो तुम पे असर होगा। मानो किसी ने आपका अपमान किया, जबकि आपका कोई गलती नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, फिर भी अपमान किया, तो 100 प्रकार से उस पर लौटेगा। इसलिए महाप्रभु ने कहा त्रिनादपि सुनिश्चन रहो, बच्चे से भी अधिक सहनशील रहो, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, उसका सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा, ये निश्चित है। तो नारद जी उपबर्हण नाम के गंधर्व बने और कई गंधर्वियाँ साथ में थी। बाद में भगवान की प्रेरणा से उन्होंने ऐसा कुछ किया। और एक चीज़ है कि जो भक्त हैं उनको अभी संपात नहीं लगते। भक्त स्वीकार कर ले तो बात अलग है। जैसे कि चित्रकेतु ने पार्वती जी का शाप स्वीकार कर लिया, वो अलग बात है। तो हमारे भगवान शंकर बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। वो पृथ्वी का संहार करते हैं और पृथ्वी का संहार के देवता हैं, लेकिन उमा के साथ जब रहते हैं अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ, तो पृथ्वी पर देखते भी हैं। इसलिए आप देखिए ना, जिस घर में कोई महिला अच्छा प्रसाद बनाती है भगवान का, या वैष्णवों का अच्छे से भोजन कराती है, तो वैष्णव कहते हैं अरे तुम तो अन्नपूर्णा हो।
यानी उमा देवी का ही अंश हो। तो अब भगवान शंकर जब ब्रह्मलोक से ऊपर शिवलोक है वहाँ पे जाते हैं, तो मोक्ष की जो हम बात कह रहे थे, सोहम सोहम सोहम, मैं वही हूँ मैं वही हूँ। अच्छा ब्रह्म है तब तो चलो ठीक है, ब्रह्म के लिए चांस है, ब्रह्म के लिए चांस है कि उसको कभी किसी संत महात्मा के दर्शन हो गए ऊपर जाते हुए, तो उसके मन में आ जाएगा ये अच्छा है, मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ, ये तो आनंद से सेवा भाव से जा रहा है, आनंद में डूब रहा है, महामंत्र का जाप कर रहा है, तो उसको देख करके जीवन बदल सकता है। लेकिन जो सोचेगा कि मैं ईश्वर ही हूँ, सायुज्य, ईश्वर सायुज्य और ब्रह्म सायुज्य दोनों में अंतर है, तो ईश्वर सायुज्य वाली मुक्ति में मोक्ष में चला जाएगा तो उसका सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कोई ईश्वर बन नहीं सकता, लेकिन वो उसको भाव ही हो जाएगा कि मैं ईश्वर में लीन हो गया, जबकि लीन नहीं होता, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, तो उसके अंदर सेवा की भावना नहीं आएगी। तो भगवान भी रहे, हम भी रहे, किशोरी जी भी रहे, निकुंज रहे, कुंज रहे, आराम से। और ये संसार की बात छोड़ दो, यहाँ सुख दुख मान अपमान जन्म मरण ये चलेगा, ये संसार का नियम है, ये चलता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन ऊपर की तरफ जो हमें हमारे अभिष्ट है, जिसके लिए हम इतनी मंत्र जप रहे हैं, दिन रात प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो भगवान को प्राप्त करने के लिए वहाँ की बात है। तो इस तरह से इस चैप्टर में अभिधेय विचार हुआ कि भगवान को प्राप्ति करने का साधन क्या है। तो ब्रह्मलोक से शिवलोक जाते समय जो ब्रह्म सायुज्य, उनमें थोड़ा सा चांस है कि किसी भक्त को देख करके कोई परिवर्तन हो सके। वास्तव में जो जीवन में परिवर्तन है ना, वैष्णव कृपा से ही होता है। जब तक वैष्णव कृपा है चलता रहेगा, और जिस दिन वैष्णव रूठ गए, हरि रूठे गुरु ठौर है, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। इनका हमने अपमान कर दिया, इनका अवमूल्यन कर दिया, इनका कर दिया, तो फिर कहाँ जाएंगे, क्या होगा, है ना। तो अच्छा ये चला था चैप्टर, बहुत अच्छा, और आगे चलेगा। 65 श्लोक हैं इसमें, और हम करीब 36-37 कर चुके हैं। तो सबने प्रश्न उत्तर तैयार किए होंगे, फिर से पढ़ा होगा चैप्टर, सब बातें मन में आई होंगी। तो सुधा प्रश्न उत्तर प्रारंभ करें, कौन कर रहा है आज पहले? हरे कृष्णा दीदी। हाँ। पहले मैं प्रश्न करूँगी। हेमा। हाँ हेमा, जरा बुलंद आवाज में। हरे कृष्णा। हाँ, आज का हमारा अध्याय है एकादश किरण, पेज नंबर 194 से 198 तक का नीचे है, श्लोक नंबर 14 से 29 तक। पहला प्रश्न, अष्टांग योग भक्ति योग में किस प्रकार बाधक है? हरे कृष्णा दीदी, कोई नाम ले लेंगे? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। ठीक है दीदी, मैं लेती हूँ, है ना। ठीक है, अनुराधा नाम लेंगी और हेमा प्रश्न पूछेंगी। जी जी। पहला प्रश्न, अष्टांग योग भक्ति योग में किस प्रकार बाधक है? अनुराधा खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। बुद्धिमान व्यक्ति अष्टांग योग को सर्वोत्तम भक्ति योग में अंतराय अटक बाधा मानते हैं। भक्ति योग से अनायास ही अष्टांग योग का फल प्राप्त होता है, और भक्ति योग की तुलना में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि समस्त योग अंग समय नष्ट करने के कारण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अष्टांग कौन कौन से हैं? हम अक्सर रोज ही बोलते हैं प्राणायाम। ये योग के अष्टांग कौन से हैं? अष्टांग योग में क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, अत्याहार। नहीं, प्रत्याहार। प्रयास है क्या? प्रत्याहार है। प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। अगला क्वेश्चन, ध्यान, धारणा, समाधि। प्रश्न 2, कर्म करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा उनकी गति उत्तम होती है तथा उन्हें किस प्रकार के लोगों की प्राप्ति होती है?
दीदी, हिंदू भाई दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कर्म करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा जो लोग योग तप और संन्यास ग्रहण करते हैं उनकी गति उत्तम होती है। योग करने वाले को महरलोक, तप करने वाले को तपलोक और संन्यास ग्रहण करने वाले को सत्यलोक की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। भगवान हाँ, के हृदय। धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति क्यों हाँ, होती है? धन्यवाद। रीना यादव दीदी। मैं अच्छी हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। केवल चित्त स्वरूप प्राप्त भक्ति योगी ही गिरजा के उस पार स्थित मेरे चित्त धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत कौन से प्रणाम प्रभु दीदी। जी? परमेश्वरी प्रभु। प्रश्न 4 कर्म सब जा रहे में हृदय ग्रंथि की छेदन करने में भक्तजन और भक्ति रहित निर्विशेष योगी और योगी जनों में क्या अंतर है? किसी और ने कहा है इसके उसे जानने को? साधना करता दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आप मुझे परमेश्वर प्रभु का नंबर भगवान के फॉरवर्ड चरण करना। कमलों के पत्र सदृश हाँ। अंगुलियों की कांति का भक्ति पूर्वक स्मरण करते करते जिस प्रकार अविद्या द्वारा बद्ध कर्म वासना में हृदय ग्रंथि का सहज भाव से छेदन करते हैं, जबकि भक्ति रहित निर्विशेष योगी और यतिगण बहुत कोशिश से इंद्रियों को अगर संयत कर भी लें तो उस प्रकार सहज रूप से छेदन करने में असमर्थ होते हैं। अतः ज्ञान योगादि को छोड़कर वासुदेव श्री कृष्ण का भजन करना ही श्रेय है। ठीक है। प्रश्न 5 एक व्यक्ति को वर्णाश्रम उचित कर्मों को किस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए जिससे उसका जीवन सफल हो सके? मोहिनी चंदेलवाल दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। जो व्यक्ति अपने वर्ण आश्रम उचित कर्मों को धर्म के उद्देश्य से नहीं करता और अपने धर्म को निष्काम होकर कृष्ण को से इतर विषयों के प्रति विरक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से भी नहीं करता और पुनः अपने धर्म से उत्पन्न वैराग्य को श्री कृष्ण की सेवा के उद्देश्य से धारण नहीं करता है तो वह जीवित रहने पर मृतक के ही समान है। मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग कृष्ण ना कह करके कृष्ण कहा करें। काफी ऋषि की मात्रा है। कृष्ण कहा करें। कृष्ण रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है और अहानिक होता है, आरनिक नहीं होता। अहन मतलब दिन, अहनी होता है दिन, पूर्वान, मध्यान, अपराह्न। तो हमने आरनिक किया वो गलत है। आहानिक, आ के बाद हा हलवाई हा वाला, आहानिक। कुछ प्रोनाउंसिएशन अपनी ठीक करें और कृष्ण ना कहें, कृष्ण कहें। अगला प्रश्न। प्रश्न 6 अनाश्वास कर्म रूपी यज्ञ की धुएं तथा अग्नि की ताप से किस प्रकार हम बच सकते हैं? देवती देवी दासी। हरे कृष्णा, दंडवत। जिन पर विश्वास न किया जा सके ऐसे कर्म रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करते करते उसके धुएं से दुर्मिल और उसकी अग्नि से ताप से स्थापित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में हमने श्री गोविंद के चरणारविंदों का मकर काम कराकर कृतार्थ कर दिया। हरे कृष्णा दीदी, मतलब जो आंसर का जो मीनिंग है ना वो बताने से ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। हाँ, क्लियर कर दो इसको। हाँ, मतलब सेम टू सेम बुक का लाइन पढ़ने से मीनिंग। आप फिर से बोल दो आंसर, फिर से बोल दो आंसर। तो ठीक है ना? आंसर ठीक है दीदी। हेमा, फल की प्राप्ति भी निश्चित नहीं है। हम अनाश्वास जिन पर विश्वास न किया जा सके ऐसे कर्म रूपी यज्ञ अनुष्ठान करते करते उसके धुएं से दुर्मिल और हाँ, इसका अर्थ क्या है?
हाँ दीदी, वही हम अर्थ मीनिंग अर्थ बोलो इसका। आंसर का, हाँ इसमें क्या मीनिंग है वो जानना चाहिए। हाँ, बोल दो, सरल है कि नहीं जानते कि इस कर्म का क्या फल होगा, कोई आवश्यक नहीं है ये कर्म कहाँ किस फल तक ले जाएगा, इस जगह का क्या फल होगा हम नहीं जानते हैं, और मिलेगा भी नहीं भी मिलेगा ये भी आवश्यक नहीं है। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न, प्रश्न 7, सकाम कर्म मूर्ता या विद्वता किसको दर्शाता है? पूजा शर्मा दीदी। हरे कृष्ण। आवाज ब्रेक हो रही है उषा, ठीक से बोलिए, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। हरे कृष्ण दीदी, एक बार दोबारा से बोलिए। हाँ, तब शक्ति है कि कुछ काम करने तथा तो कर्म करने की बड़ी इच्छा रखते हैं तो मूर्ता को दर्शाते हैं। प्रश्न 8, मनुष्य अपनी 3 प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा, रुद्र तथा प्रजापतियों का भजन करता है। सीमा यादव दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। मनुष्य ब्रह्म तेज की कामना से ब्राह्मणपति ब्रह्मा का, इंद्रिय बल की कामना से इंद्र का तथा संतान की प्राप्ति की कामना से प्रजापतियों का भजन करता है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। प्रजापति कौन कौन से हैं सीमा? बोलो। दीदी हाँ, प्रजापति ब्रह्मा प्रजापति हो गए ना, हाँ जी दीदी। जो प्रजाओं की सृष्टि भी करते हैं और प्रजाओं की रक्षा भी करते हैं। दक्ष प्रजापति हो गए। जी दीदी जी। हाँ, जो प्रजा की रक्षा भी करेंगे और प्रजा की सृष्टि भी करेंगे वो सब प्रजापति कहलाएंगे। जी दीदी, हाँ, धन्यवाद दीदी। हाँ। नेक्स्ट, प्रश्न 9, मनुष्य माया देवी, सूर्य तथा अष्टवसुओं तथा रुद्र का भजन किन चीजों की कामना से करते हैं? सुषमा वर्मा दीदी। सौंदर्य अथवा सांसारिक सुख की कामना से मनुष्य माया देवी का, तेज की कामना से सूर्य का, धन की कामना से अष्टवसुओं का और बल की कामना से बलवान पुरुष रुद्र का भजन करते हैं। हरे कृष्ण। सुषमा आप टीचर भी रहे हो, आपको आगे बढ़ करके चैप्टर बोलने भी चाहिए और प्रश्न भी बनाने चाहिए। सामने से इनिशिएटिव लो। कोशिश करूंगी दीदी। घबराओ मत, अभी देखो तुम्हारे साथ के कितने लोग सब एकदम आगे आ रहे हैं और आप तो टीचर हैं, टीचर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, ठीक है दीदी। प्रश्न 10, अन्न, स्वर्ग, राज्य तथा स्वाधीनता चाहने वाले मनुष्य किसकी पूजा करते हैं? नीता त्यागी दीदी। हरे कृष्ण दीदी। आदि की कामना करने वाले अदिति की, ज्योति की कामना करने वाले अदिति पुत्र देवताओं की, राज्य कामी व्यक्ति विश्व देवता की और स्वाधीनता प्रयागी तथा कृषि और वाणिज्य आदि में संपूर्ण स्वाधीनता चाहने वाले सभी देवताओं की पूजा करते हैं। प्रश्न 11, प्रश्न 11, मनुष्य आयु तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए किनकी पूजा करते हैं? अभी इन सबने तो एक एक क्वेश्चन अब बोल दिया और बाकी सब भी इजी है, तो बिरला बेरीवाल दीदी आप ट्राई करिए जो दीदी ने क्वेश्चन पूछा है। हरे कृष्ण, धन्यवाद दीदी। वायु की कामना करने वाले अपने कुमारों की पुष्टि कामनी, पृथ्वी की ओर प्रतिष्ठा की लोग माता पिता और सूरज की पूजा करते हैं।
प्रश्न 12 रूप स्त्री तथा सबके ऊपर आधिपत्य की कामना करने वाले इनकी पूजा करते हैं। बुद्धि जोशी दीदी, आप ट्राई करेंगे? सरल आंसर है, बोलिए। विनीता त्यागी दीदी, आप बोलिए। रूप की कामना करने वाले गंधर्वों की, स्त्री कामी अप्सरा उर्वशी की और आधिपत्य की कामना करने वाले ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। प्रश्न 13 यश, कोश, विद्या तथा दाम्पत्य सुख की इच्छा करने वाले मनुष्य इनकी पूजा करते हैं। शालू दीक्षित दीदी। हरे कृष्णा दीदी। यश की कामना करने वाले यशपति विष्णु की, कोश की कामना करने वाले देवताओं की और विष्णु की कामना करने वाले शिव, दाम्पत्य की कामना करने वाले उमा देवी का भजन करती है। प्रश्न 14 धर्म, अर्थ, वंश, रक्षा तथा ऊर्ध्वगामी मनुष्य इनकी पूजा करते हैं। संतोष यादव दीदी। संतोष यादव उत्तर नहीं देती हैं, किसी और से पूछो। ठीक है, सुषमा वर्मा दीदी। धर्म अर्थ की इच्छा करने वाले उत्तम श्लोक भगवान विष्णु की, प्रजा विस्तृति की इच्छा करने वाले अर्थात वंश परंपरा को बढ़ाने वाले की इच्छा करने वाले पितरों की, रक्षाकामी पुण्यवान यक्षों की और ओजकामी मरुदगण देवताओं की पूजा करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, मेरा एक प्रश्न है दीदी। एक जगह आया यज्ञपति विष्णु और एक जगह आया उत्तम श्लोक विष्णु। हाँ, क्या इनमें कोई अंतर? उत्तम श्लोक जिसको कहते हैं कि वह भगवान विष्णु, उनको पुण्य श्लोक भी कहा जाता है, उत्तम श्लोक भी कहा जाता है, कि जिनका वर्णन खूब उत्तम प्रकार से, जिनके जो गुणों से भरपूर है, उत्तम गुणों से भरपूर है, उन भगवान का पर्यायवाची है, उन भगवान का वैशिष्ट है, उनका नाम है उत्तम श्लोक और पुण्य श्लोक। तो दीदी ये यज्ञ वालों से डिफरेंट है क्या? नहीं, सेम विष्णु, नहीं, उन विष्णु का ही नाम है। ठीक है दीदी, यही कंफ्यूजन था। हाँ, धन्यवाद दीदी। हाँ, उत्तम श्लोक और पुण्य श्लोक इसलिए कहा जाता है कि उनके अंदर उत्तम गुणों से वो भरपूर है और उनका नाम लेने से पुण्य होता है। श्लोक मतलब जिनका वर्णन किया गया है। प्रश्न 15 राज्य की, शत्रु की, मृत्यु की, काम भोग की तथा अकामी व्यक्ति इसकी पूजा करते हैं। कमल आहूजा दीदी। सीमा यादव दीदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। राज्यकामी व्यक्ति मनु एवं देवताओं की, शत्रु मृत्यु की इच्छा करने वाले यज्ञ राक्षसों की, काम भोग की इच्छुक सोम की पूजा करते हैं और आकामी अर्थात जो अपनी कामनाओं का क्षय करना चाहते हैं वे परम पुरुष भगवान की भक्ति करते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत दीदी। 16 कैसे व्यक्ति क्या जानकर केवल पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ही यज्ञ करते हैं। रेणु गर्ग दीदी। क्वेश्चन 16। रेणु गर्ग उत्तर दो। नहीं तो इंदु भाई दीदी, आप बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। भगवान समस्त कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। दूसरे देवता भगवान की कृपा से हमारे को साधारण फल प्रदान करते हैं। ऐसा जानकर बुद्धिमान व्यक्ति, चाहे वो निष्काम हो अथवा कामनाओं से युक्त हो, मोक्ष चाहता है। तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ही भजन करता है। प्रश्न 17 इस संसार में यजन करने वाले व्यक्तियों का परम सौभाग्य कब उदित हुआ जाना जाता है।
बोलना पहली बार दीदी। हरे कृष्णा। 17वां बोले ना। इस संसार में यजन करने वाले व्यक्ति को परम सौभाग्य उदय हुआ है। वह केवल तभी कहा जा सकता है जब किसी भागवत भगवान के प्रेमी भक्त के संग से उनके हृदय में भगवान के श्री चरण कमलों के प्रति अचल प्रेम उदित हो जाए। यजन एक प्रकार का सकाम कर्म विशेष है, किंतु भगवान का भजन निष्काम होता है। प्रश्न 18 यजन एक प्रकार का सकाम कर्म है। प्रश्न 18 भगवान श्री कृष्ण को किस तरह के योग से प्रसन्न किया जा सकता है? पूछो शर्मा दीदी। दंडवत प्रणाम। अष्टांग योग अर्थात जैसे समाधि कराई अपनी अष्टांगी के सांख्य ज्ञान हो गए, जैसे 28 तत्वों का जो ज्ञान है उसके बाद तो ज्यादा पढ़ रहा हूँ अर्थात मेरा त्याग और संन्यास के द्वारा कोई भी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता। यदि किसी अवस्था पे कोई मुझे पसंद करता भी है तो वो मेरी दिन प्रतिदिन अभिव्यक्त होने वाली भक्ति जिस तरह मुझे पसंद करती है उस तरह का मुझे पसंद नहीं करता। हरे कृष्णा जी दत्त बता भक्ति योग के द्वारा होगा सिर्फ वन वर्ड तो यही आता है। वन वर्ड भी भक्ति योग द्वारा। हरे कृष्णा दीदी। दीदी मेरा एक प्रश्न है। हाँ दीदी यहाँ पर जो बोला ना शत्रु की मृत्यु की इच्छा करने वाले राक्षसों की पूजा करते हैं, तो हम ये जानना चाह रहे थे दीदी राक्षसों को इतनी शक्ति होती है क्या? हाँ तो खुद ही राक्षस शक्ति तो एक मालिक में भी होती है जो नौकर को कितनी शक्तिवान बना सकता है। असुरों की शक्ति आसुरी शक्ति है ही ना, आसुरी शक्ति तो है ही। शुक्राचार्य में आसुरी शक्ति नहीं है, सब में है, सब असुरों में शक्तियां हैं। तो जैसे मतलब जो दुर्गा जी का पूजा करते हैं उसके पास में भी तो वो लोग बोलते हैं मेरे शत्रुओं का नाश करो। हाँ तो जो 3 प्रकार की भक्ति होती है सतोगुणी तमोगुणी और रजोगुणी, तो तमोगुणी लोग इसी प्रकार की भक्ति करते हैं। तो ऐसे लोग अपने शत्रु का नाश चाहें तो नाश हो सकता है, लेकिन यदि वह भक्त नहीं है तो भक्तों के ऊपर किसी प्रकार की कोई आसुरी शक्ति नहीं चलती, ना कोई तंत्र चलता है, ना कोई अभिसंपात चलता है, किसी प्रकार का शाप नहीं चलता। भक्तों का विनाश नाम में भक्तर प्रणश्यति, भक्तों का विनाश नहीं होता। कोई असुर चाहे कि भक्त का नाश हो जाए उस पर मैं तंत्र कर दूं, वो संभव नहीं है। भक्त और तो ये जो प्रजा विस्तृति के लिए लोग पितरों की पूजा करते हैं। हाँ तो पितरों को तो आर्यमा जो पितर लोग हैं, ये कुछ लोग पितर लोक में रहते हैं जिसके आर्यमा उस पितर लोक के मुख्य गण है पितर में। तो ये जो प्रजा चाहते हैं वो अपने उसी वंश में अपने वंश को बढ़ाते रहते हैं, इसलिए पितरों का आशीर्वाद लेते हैं। जहाँ पर बच्चा नहीं होता तो कहा जाता है ना पितर दोष है, इस पितर दोष को शांत कराओ, आपका वंश नहीं चल रहा पितर दोष शांत कराओ। तो पितर मतलब रूठ गए हैं या किसी बात से उनकी परंपराएं घर में नहीं चल रही हैं। लेकिन फिर वापस वही कि जैसे हिरण्यकशिपु के यहाँ प्रहलाद हुए, तो अब हिरण्यकशिपु तो कहेगा ये पितर दोष है, मेरा बच्चा मेरे ही विरुद्ध हो रहा है, भक्तों पे कुछ नहीं चलेगा। तो पितरों की कर सकते हैं। पितर दोष जन्म पत्री में होता है, इसमें पितरों की आराधना की जाती है। गया जी जाया जाता है, गया जी में जाकर के पितरों की पूजा होती है। ये सब कर्म कांड है। जो आत्मा कुछ पुण्य करती होगी वही तो फिर पितर लोग जा पाते होंगे ना, सबको तो पितर लोग नहीं क्यों जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। जो भगवान का भजन करता है उसके लिए तो अलग ही लोक है ना। अभी द्वितीय स्कंध में आएगा सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति, जो मर के कहाँ जाएगा। लेकिन जिसने पितरों की आराधना की वो पितर लोक में जाके रहेगा, गंधर्व लोक में जाके रहेगा।
जैसे कि पूर्वा उर्वशी का स्मरण करते रहे तो वो अप्सरा लोक में चले गए। जो जिसका स्मरण करेगा वो वहीं जाएगा। ये तो एक सृष्टि है, ना जाने कितनी ही सृष्टियां हैं, कितनी गैलेक्सीज है, कितनी सृष्टियां हैं। वर्णन आता है ना कि भगवान के यहाँ पर जब ब्रह्मा जी प्रणाम करने आए तो 100 मुख वाले भी समझ में आता है, 1000 मुख वाले भी समझ में आता है। वहाँ तो अरब मुख वाले ब्रह्मा भी प्रणाम करने गए, ऐसा भी वर्णन आता है। तो यही सृष्टि जो है विचित्र बनी हुई है भगवान की इच्छा से। ये गीता में तो बोलते हैं जन्म और मृत्यु भगवान के हाथ में होता है। हाँ, हमारे हाथ में थोड़ी है। हम अभी बात कर रहे हैं, अभी किसी को कुछ भी हो जाए, मृत्यु थोड़ी हमारे हाथ में है, न जन्म है। भगवान जिसको जैसा देखेंगे वहीं पे। श्रीमताम गेहे, जो भजन कर रहा है इस समय, बहुत अच्छे से भजन कर रहा है, वो सीमंतों के यहाँ पे पैदा होगा, वहीं से भजन करना आरंभ होगा। वहीं पर द्विजश्रेष्ठ ब्राह्मण रहेंगे, या फिर कोई ऐसा परिवार होगा जहाँ पर भक्ति की जा रही है, वहाँ पे जाके हो जाएगा। और मानो कोई बहुत ही दुष्ट है, दुष्ट आत्मा है, तो भगवान उसको वैसे ही कर देंगे। ये सब उनके हाथ में। ये सारी शक्तियाँ उन्होंने ब्रह्मा जी को दे रखी हैं, सृष्टि की सारी शक्ति। तो ब्रह्मा उसके कर्म को देखते हैं, पूरा फीडबैक रहता है, और वहाँ पर जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। ये जो देह है ना, हमारा शरीर, ये पूर्व कर्मों का उत्पन्न हुआ है। नारद जी के देखो सब कर्म के आधार पर देह चला, हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है। पूर्व कर्मों के आधार पर यह शरीर उत्पन्न हुआ है। मरण भगवान के हाथ में है। तो फिर यही मतलब ये सब जानते हैं थोड़ा सा, इसलिए कंटिन्यू किसी पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? किस पे कंट्रोल करना है? मतलब नहीं, पितर लोग कैसे वंश बढ़ा सकते हैं? पितर लोग क्या कर सकते हैं? मतलब पितरों की पूजा करके कैसे वंश बढ़ सकते हैं? अरे जिनको वंश बढ़ाना है वो पितरों का यज्ञ करेंगे। पितरों के लिए यज्ञ किया जाता है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। विश्व देव यज्ञ होता है, बलि यज्ञ होता है, ना जाने कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो वहाँ पितर का ये मतलब नहीं है कि हमारी वंश के पितर हो, ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना। पितर लोक है, यहाँ पर पितर है, यहाँ पे ऐसा मत समझ लेना कि हमारी पितर वहाँ जाके बैठ गए हैं। हमने तो कितने बार जन्म लिए हैं, और जाने कौन कौन सी जाति में, कौन कौन से वर्ण में। पितर मतलब एक खास लोक है, इसको ये मत समझ लेना कि हमारे वंशधरी वहाँ पर हैं। अगला चैप्टर का क्वेश्चन दीदी कौन पूछेंगे? सपना दीदी और अनुराधा खंडेलवाल दीदी, उन्होंने बनाया है क्वेश्चन। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, मैं पूछूंगी, सपना भी शायद नहीं है। जी दीदी, इसके नीचे से ही चालू है, 198 पेज नंबर से है। पहला क्वेश्चन है, अंतर आत्मा किस तरीके से पवित्र होती है? अनीता त्यागी दीदी। कृष्ण दीदी, अंतर आत्मा हृदय में भगवान अनंत के स्थित होने से पवित्र होती है। दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य परागति को कैसे प्राप्त होता है? हिंदू भाई दीदी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हर प्रकार से भगवान कृष्ण को अपने हृदय में धारण करके मनुष्य मृत्यु के समय निश्चित रूप से परागति को प्राप्त करता है। तीसरा क्वेश्चन वो मैं थोड़ा गलत बनाया था, आंसर वही है, लेकिन थोड़ा मैं चेंज किया है क्वेश्चन में। अपने अपने आश्रम व साधु संग में रहकर जो जीवन यापन करते हैं, उनके विषय में ब्रह्मा जी भगवान से क्या कहते हैं? साधना दीदी। हरे कृष्ण देवी, धन्यवाद प्रणाम। जो लोग ज्ञान के प्रयास का थर्ड क्वेश्चन है ना दीदी, सॉरी। जो लोग ज्ञान के प्रयास का संपूर्ण रूप से परित्याग करके भगवान के शरणागत होकर भक्ति पूर्वक साधुओं के मुख से आपको नाम, रूप, गुण, लीला संबंधी कथाओं को
श्रवण करते हुए अपने तन, मन और वचन के द्वारा उस कथा का सत्कार करते करते अपने अपने आश्रम व साधु संग में रहकर जीवन व्यतीत करते हैं, हे अजित इस त्रिलोकी में वे ही आपको अपने वश में कर पाते हैं, क्योंकि वैसे तो आप अद्भुत हैं, लेकिन वे आपको अपनी भक्ति के द्वारा जीत लेते हैं। अच्युत का अर्थ क्या है साधना जी? अच्युत का अर्थ? हाँ जी, अच्युत का अर्थ? अच्युत ये भगवान श्री कृष्ण के लिए होता है दीदी। इसका क्या अर्थ है? हम सबका गोत्र कौन सा है? जो अचिंता का भी है। अच्युत गोत्र। हम सबका गोत्र अच्युत क्यों है? क्योंकि हम वो कभी नष्ट नहीं राधा होता। पक्ष पाते हैं। चुप न हो, इसका कभी पतन न हो, पतन नहीं होता। नष्ट नहीं हो कभी भी। कहाँ से नष्ट ना हो? कृष्ण से जुड़े हुए हैं हम। कृष्ण को अच्युत क्यों कहा गया है? क्योंकि सबश्रेष्ठ है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। उनको अच्युत कहा गया दीदी, क्योंकि उनका कभी पतन नहीं होता है। भगवान का? जी नहीं। अच्युत कोई और? दीदी भगवान के गुण सदा सदा हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, इसलिए उनको अच्युत कहा जाता है। जिसका ना आदि है ना अंत है, इसलिए उनको अच्युत कहा जाता है। नहीं। दीदी आप दीदी जो कभी भी नष्ट नहीं होते, जो कभी भी नष्ट कभी च्युत नहीं। च्युत नहीं होते हाँ, हैं। च्युत का अर्थ होता है जो अटूट भ्रष्ट होता है, सही है, पतन होता है, ये ठीक है। अच्युत का अर्थ होता है कि उन भगवान को किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई लगाव नहीं है, वो अपनी भगवत्ता से कभी भी च्युत नहीं होते। हर वक्त हर परिस्थिति में उनकी भगवत्ता बनी रहती है। हम सबको अच्युत इसलिए कहा जाता है कि हम उन्हीं अच्युत भगवान के, जो कि अपने भगवत्ता से कभी नीचे नहीं गिरते, हम उनसे युक्त हैं, इसीलिए हमको अच्युत कहा जाता है। हम उन्हीं गोत्र के हैं। He doesn't have any attachment with any person. धन्यवाद दीदी क्लियर करने के लिए। हाँ। चौथा क्वेश्चन, कल्याण को प्राप्त करने का क्या उपाय है और भक्ति शून्य ज्ञान प्राप्ति के लिए जो प्रयास करते हैं उनको क्या प्राप्त होता है, उदाहरण देकर समझाएं। अनीता त्यागी दीदी। श्रेय अर्थात वास्तविक कल्याण को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय भक्ति ही है। भक्ति को त्यागकर जो लोग बोध उपलब्धि के लिए प्रयास करते हैं, उनका वास्तविक कल्याण को पाना संभव नहीं है। उन्हें तो अंत में केवल क्लेश ही प्राप्त होता है, जैसे स्थूल कुशाम धातु अर्थात छोटी खुशी फूटने वाले व्यक्ति को क्लेश मात्र ही प्राप्त होता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त होता। पांचवा क्वेश्चन, कर्म ज्ञान और योग आदि साक्षात अभिधेय नहीं है, इसको स्पष्ट कीजिए। मोहिनी दीदी, मोहिनी खलेला दीदी। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। कर्म ज्ञान योग आदि साक्षात अभिधेय नहीं है। इनका जो कुछ भी अभिधेय तत्व है वह केवल गौण रूप में ही है। अतः शुद्ध भक्ति ही समस्त शास्त्रों में अभिधेय के रूप में निर्णित हुई है। इसलिए भगवान ने कहा है कि तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही मन को लगाना है, और यही जगतवासियों के लिए परम मंगल उदय कराने का एकमात्र उपाय है। कर्म ज्ञान और योग गौण रूप में, इसका क्या अर्थ है? ये भगवान की प्राप्ति के साधन नहीं है, ये भगवत प्राप्ति के साधन नहीं है दीदी। गॉड का मतलब क्या है?
सेकेंडरी है, नहीं है, Secondary भक्ति है। मेन है और उसके आगे ये सब है, ये सब ऐसे उसके ही नीचे सब है। मतलब कुछ भक्त- ना कुछ तो मिल ही जाएगा, लेकिन मेन रूप, प्राइमरी रूप में जो मेन है वो केवल शुद्ध भक्ति से ही है। हाँ, जो भक्ति कर रहा है उसके अपने आप ही सिद्ध हो जाते, उनको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म ज्ञान योग से भगवान नहीं मिलते, भक्ति से भगवान मिलते हैं। जो भक्त है उसको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, वो सेकेंडरीली अपने आप ही होते चले जाते हैं। छठा क्वेश्चन, जीवों के लिए परम धर्म क्या है और भगवान में कैसे भक्ति का उदय होता है, स्पष्ट कीजिए। पूजा शर्मा दीदी। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। के लिए यही परम धर्म है कि जिसके अनुष्ठान से अदोक्ष मतलब जो भगवान को इंद्रियों से नहीं देख पाते, भगवान में अहेतु और विघ्न बाधा रहित भक्ति का उदय होता है। इसकी भक्ति से ही आत्मा में प्रसन्न होती है। अहेतु की अर्थात जिसका अनुष्ठान किसी प्रकार की कामना से ना किया गया उस पाप के लिए अर्थात जिसका कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता। अप्रतिहत और अहेतु की, जिसमें कोई बाधा भी नहीं आती, जिसमें कोई हेतु भी नहीं होता, निर्बाध गति से चलता है। दीदी अपूर्ण है ना क्वेश्चन, दीदी आगे भी आएगा ना इसमें? हाँ, ये आगे पूरा नहीं आ गया पूरा, यानी दीदी अविच्छिन्न गति बोल सकते हैं, तेल धारावत। हाँ, अविच्छिन्न तेल धारावत अप्रतिहता का अर्थ होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ही नहीं आती। जैसे कि इसमें उदाहरण लेना पड़ेगा, तुम उदाहरण से पूछ रही हो, इसमें उदाहरण लेना पड़ेगा कि जैसे श्रीवास आंगन में भक्ति चल रही है, बालक मर गया है परंतु भक्ति रुक नहीं रही है। इस प्रकार से चित्रकेतु का भी देखा गया, उनकी भक्ति आगे बढ़ गई, अंगिरा ऋषि आ गए, नारद ऋषि आ गए और वहाँ से उनको आगे ले गए। तो किसी भी प्रकार की कठिनाई में या बाधाओं में ये भक्ति रुकती नहीं है। जी जी। सातवां क्वेश्चन, किस योग का नाम भक्ति योग है और शुद्ध ज्ञान का उदय कैसे होता है? शालू दीदी, शालू दीक्षित दीदी। शालू दीदी। हरे कृष्णा। हाँ जी जी। परम धर्म के अनुष्ठान द्वारा भक्ति को दुरुस्त कराने की चेष्टा का नाम भक्ति योग है। भगवान वसुदेव के प्रति भक्ति योग ठीक हो जाएगी। भक्ति योग के अनुष्ठित होने से अनायास संसार मुक्त वैराग्य और अभेद संधान रहित मायावादियों द्वारा अभिलाषित आयुष भक्ति के संधान से रहित शुद्ध ज्ञान का उदय होता है। थोड़ा सी सरल भाषा में। आठवां, भक्ति के लिए परम धर्म शब्द के व्यवहार करने का क्या तात्पर्य है? सत्यवती खंडेलवाल दीदी। भक्ति के लिए परम धर्म शब्द का व्यवहार करने का तात्पर्य यह है कि कई बार लोग भक्ति के अतिरिक्त अन्य वर्णाश्रम धर्म, यति धर्म आदि को धर्म मानकर उसका पालन तो करते हैं, किंतु उसके फलस्वरूप वे भक्ति से बहिर्मुख हो जाते हैं। जब उनके द्वारा उत्तम रूप से अनुष्ठित वर्णा का धर्म प्रति उत्पन्न नहीं करा सकता, तब उनके अनुष्ठान का बल केवल भक्ति परिश्रम ही है। यति का संन्यास है। यहाँ पर त्रिदंडी सन्यासी नहीं है, मायावादियों वाला एक दंड सन्यासी है। एक दंड का मतलब मैं और ब्रह्म एक है और त्रिदंड का मतलब क्या है? हमारे मन, हमारी वाणी और हमारा तन तीनों ही श्री कृष्ण के लिए समर्पित है।
एक श्री कृष्ण के लिए समर्पित है। ये त्रिदंडी होती है। तो दीदी उसमें जो अपने महाराज जी के पास में जो 3 डंडे होते हैं क्या उसके अंदर, हाँ, कि एक ही होता है? त्रिदंडी स्वामी होते हैं। त्रिदंडी स्वामी तो पढ़ते हो ना सब जगह। नवा क्वेश्चन, परम धर्म के लक्षण अपवर्ग और त्रिवर्ग के बारे में, त्रिवर्ग के भेद के बारे में स्पष्ट करें और कहने का क्या तात्पर्य है? दीदी रेणु गर्ग दीदी, हरे कृष्ण का अपवर्ग मुक्ति को प्राप्त करने वाला धर्म का एक प्रकार का है, और त्रिवर्ग जो है वो धर्म, अर्थ और काम को प्राप्त कराने वाला धर्म और एक प्रकार का है। भारी रूप से दोनों प्रकार के धर्मों का पालन करने में बहुत थोड़ा भेद है, परंतु उन दोनों की निष्ठा में भेद ही मुख्य बात है। त्रिवर्ग को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिस धर्म का पालन किया जाता है वह धर्म अर्थ और काम को उत्पन्न कराते ही निरस्त हो जाता है, किंतु अपवर्ग जो होता है वो मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से पालन किया गया है, ऐसा नहीं है। धर्म त्रिवर्ग द्वारा धर्म अर्थ और काम द्वारा यह सीमाबद्ध नहीं होता। अपवर्ग धर्म द्वारा प्राप्त अर्थ कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक 4 पुरुषार्थ हैं, उनमें से पहले 3 को प्राप्त करने के लिए त्रिवर्ग और चौथे मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अपवर्ग नामक धर्म का पालन किया जाता है। धर्म का वास्तविक फल मोक्ष भक्ति है, उसी की सार्थकता उसके अर्थ की प्राप्ति में है कि भक्ति के द्वारा हमें और भक्ति प्राप्त, यही बताया। दसवां, अपवर्ग धर्म का पान करने से क्या प्राप्त होता है और उसका क्या तात्पर्य है? शायद बोल दिया रेनू ने। नहीं दीदी अपवर्ग यानी कि मुक्ति प्राप्ति करने के उद्देश्य से पालन किया जाता है। अपवर्ग धर्म द्वारा प्राप्त अर्थ कामनाओं की पूर्ति के लिए व्यवस्थित नहीं किया जा सकता, यद्यपि यह सत्य है कि धर्म का पालन करने से जो अर्थ प्राप्त होता है उससे व्यक्ति की कामनाएं पूर्ण होती हैं, तथापि कामनाओं की पूर्ति ही धर्म पालन करने का वास्तविक फल नहीं है। मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक जो 4 पुरुषार्थों में से पहले 3 को प्राप्त करने के लिए त्रैवर्गिक नामक धर्म तथा चौथे मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अपवर्ग नामक धर्म का पालन किया जाता है। मोक्ष कितने प्रकार के हैं? मुक्ति कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की दीदी मुक्ति। कौन कौन सी है? सायुज्य मुक्ति और सामीप्य मुक्ति, सालोक्य, सात्विक और सामीप्य और सालोक्य, शास्त्रीय, सालोक्य, सामीप्य और सालोक्य। भगवान जैसा लोग, भगवान जैसा नहीं, भगवान का ही लोग, वैकुंठ। लेकिन ये यहाँ हाँ, भगवान जैसा लोग थोड़ी कोई दूसरा होता है। वैकुंठ धाम, इनको वैकुंठ धाम प्राप्त होता है लेकिन सेवा नहीं होती, ऐसे ही पड़े रहते हैं। लोक मिल जाता है पर सेवा भाव नहीं मिलता। अगला प्रश्न। हाँ दीदी, 10वीं का क्वेश्चन तो ये दूसरा है, दूसरा बताया इन्होंने। अपवर्ग धर्म का पालन करने से क्या प्राप्त होता है, उसका क्या तात्पर्य है? आप कोई सुषमा दीदी आप बताएंगे? अपवर्ग धर्म का पालन करने से जो अर्थ प्राप्त होता है वह भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि जीवन यात्रा का निर्वाह करने के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। कामनाओं की पूर्ति जीवन का चरम उद्देश्य नहीं है, इसलिए इंद्रियों की तृप्ति का अनुसंधान इस अपवर्ग धर्म में नहीं है।
निष्पाप, सहज और सरल रूप से जीवन का निर्वाह करते हुए जीवन के प्रधान उद्देश्य वास्तविक तत्व की जिज्ञासा को संपादित करना ही अपवर्ग धर्म का तात्पर्य है। अपवर्ग धर्म द्वारा प्राप्त हुआ अर्थ कर्मकांडी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए अर्थ से संपूर्ण रूप से भिन्न है। ठीक है। मेन इसमें ये वाली लाइन है, वास्तविक तत्व की जो जिज्ञासा को संपादित करना ही अपवर्ग धर्म का तात्पर्य है। वास्तविक तत्व कौन हो गए? कृष्ण भगवान। हाँ, वस्तु। हाँ, उत्तम वस्तु। वस्तु से क्या बना? वास्तविक। ज्ञानमा अपवर्ग कितने प्रकार का होता है और श्रद्धावान मुनिजन परमात्मा तत्व आत्मा को किसकी कृपा से देखते हैं? पूजा शर्मा देवी। हरे कृष्णा जी दंडवत करना। अपवर्ग जो 2 प्रकार का होता है। पहला है कि जो अवेद से वेद नहीं है अपवर्ग, और दूसरा है अचित्य वेदावेद। मत के अनुसार शुद्ध आत्मा का धर्म पराभक्ति। पूर्व विचार के अनुसार श्रद्धावान जो मुनि हैं वो वेद और गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान और वैराग्य से ही युक्त जो शुद्ध भक्ति होती है, शुद्ध भक्ति की कृपा से ही परमात्मा के तत्व में आत्मा को देखते हैं। जो जीवात्मा को भगवान के सेवक की नहीं देखते। हरे कृष्णा जी करना। मनुष्य की पूर्ण सिद्धि किसमें है जिससे कि भगवान श्री हरि प्रसन्न हो? मोहिनी खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्ण दीदी। मनुष्य अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के विभाग के अनुसार जिस धर्म का उत्तम रूप से अनुष्ठान करते हैं उनकी पूर्ण सिद्धि इसी में ही है कि श्री भगवान हरि प्रसन्न हो। लास्ट क्वेश्चन 13वां। श्री कपिल देव माता देवहूति के शुद्ध भक्ति के क्या लक्षण बता रहे हैं? हमें वो क्वेश्चन बताइए जिसने आंसर नहीं दिया, अगर पॉसिबल है तो प्लीज। उषा शर्मा दीदी। हाँ जी, उषा शर्मा दीदी प्लीज अनम्यूट कीजिए। नजर आता है आपके पेज, उसमें है आंसर 203 पेज पे है, लास्ट वाली में से आप कोशिश करें बोले की। नहीं तो हेमा दीदी आप बोलिए। हरे कृष्ण देवी। वेद विविध क्रियाओं के विषय स्वरूप सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अधिष्ठात्र देवताओं में से सत्व अधिष्ठित विष्णु के प्रति जो जीव की भाविक मनोवृत्ति है उसी को भक्ति कहते हैं। भागवती भक्ति फल अनुसंधान रहित होती है। यह सायुज्य मुक्ति की अपेक्षा श्रेष्ठ है। वस्तुतः यह भक्ति का अति साधारण लक्षण है। साधक जब तक निर्गुण अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह अपने अपने प्राकृतिक गुण तथा भाव के अनुसार ही भगवान विष्णु की भक्ति करे। यही प्राथमिक साधन भक्ति कहलाती है। किंतु निर्गुण अवस्था में स्थित व्यक्ति वस्तुतः निर्गुण विष्णु की भक्ति करें। यह निर्गुणी भक्ति वैदिक एवं भाव भक्ति के भेद से 2 प्रकार की होती है। शुद्ध निर्गुण अवस्था प्राप्त करने पर साधक को विष्णु तत्व की भी पराकाष्ठा कृष्ण तत्व के प्रति शुद्ध भाव भक्ति का यजन करना चाहिए। दीदी क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है, अच्छे रहे, सभी ने उत्तर तैयार किए, बहुत अच्छी बात है। श्रीमद् भागवत कौन बोल रहा है आज? दीदी आज हेमा दीदी बोल रहे हैं। हेमा बोलो। हाँ, हरे कृष्ण दीदी दंडवत प्रणाम सभी को। ओम अज्ञान कुंडांधस्य ज्ञानांजन फलाशया तत्त्वमिदं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सकल सर्वस्य कृपा सिंधु देवता पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु ओम विष्णुपाद
अनुसार श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सुंदर गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। इस पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु श्री भागवताचार्य श्रीमती मधु दीदी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात आप सभी रचनाओं के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ तथा कर्म जो भी त्रुटियाँ हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आज का हमारा अध्याय है श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 16वां अध्याय। महाराज परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा तो जब 1 मिनट हेमा, जब सब पांडव चले गए, स्वर्गारोहण कर लिया हिमालय की तरफ, उसके बाद परीक्षित का राजाभिषेक हुआ और राजाभिषेक के बाद आवश्यक है कि दिग्विजय अर्थात संपूर्ण दिशाओं में वही एक राजा है, कोई और राजा नहीं है। ऐसे दिग्विजयी राजा बहुत हुए, रावण भी हुआ है, लेकिन जब इन राजाओं की बात कोई नहीं मानता तो उसको दिग्विजयी नहीं कहा जा सकता। तो जब कोई राजा बन जाता है तो मेरे सामने कोई टिके ना टिके, इसके लिए दिग्विजय के लिए जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ भी इसीलिए किया जाता है कि घोड़ा छोड़ दिया जाता है, या तो उसकी अधीनता स्वीकार की जाए अथवा घोड़े को पकड़ करके सामना किया जाए। तो लव कुश ने इस घोड़े को पकड़ लिया था और लक्ष्मण का सामना किया था। तो यहाँ पर परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले हैं। इतने बीच में जो धर्म है वो कांप गया है, बैल के रूप में आया है और पृथ्वी गौ के रूप में है। तो इस तरह से धर्म और पृथ्वी का संवाद होगा। बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुने। गोस्वामी ने कहा हे दूसरे सौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के बाद परम भागवत परीक्षित। कोशिश करो थोड़ी आवाज और ऊंची हो। पांडवों के महाप्रयाण के बाद परम भागवत परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों के उपदेशों के अनुसार पृथ्वी पर शासन करने लगे। राजा परीक्षित ने उत्तर राजा की पुत्री ईरावती से विवाह किया और उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए। उन्होंने कृपाचार्य को आचार्य के रूप में वरण किया और गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा दी और इन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर अपना अपना भाग ग्रहण किया। राजा परीक्षित एक बार दिग्विजय के लिए निकले। तब उन्होंने एक स्थान पर देखा कि शूद्र के रूप में कली राजा का वेश धारण करके गाय और बैल के एक जोड़े पर अपने पैरों से ठोकरें मार रहा है। यह देखकर उन्होंने कली को बलपूर्वक पकड़ लिया। गाय बैल को कौन ठोकरें मार रहा होगा, विचार करो। कलयुग का प्रवेश हो गया है। पढ़ो ध्यान से, इंटरेस्टिंग है बहुत। और अच्छा ये होगा कि तुम लोगों का अब ये प्रथम स्कंद हो गया है तो अपने खुद ही नोट्स बना करके समझ लो कि प्रथम स्कंद में क्या क्या कथा थी। जो विषय सूची है उसको देख लिया करो, विषय सूची में ही बहुत कुछ चीज़ें आ जाती हैं। और निरंतर भागवत सेव्या, जो आदेश दिया गया है कि निरंतर भागवत का सेवन करो, तो उसमें विषय सूची तो कम से कम पढ़ लिया करो और फिर जो प्रसंग हो जाए उसको खोल के बैठ जाया करो कि हम देखें इसमें क्या क्या था। हाँ हेमा आगे बोलो। श्री सौनक ऋषि ने पूछा, कली तो अत्यंत अधम और निंदित शूद्र ही था, परंतु महाराज परीक्षित ने उसका संहार न करके केवल उसे दंड क्यों दिया? कृपया इसका कारण बतलाएंगे। यह वृत्तांत भगवान श्री कृष्ण की लीला अथवा उनके रसिक महानुभावों में से किसी प्रकार का संबंध रखता हो तो उसका वर्णन अवश्य ही कीजिए। सौनक ऋषि ने पूछा, हे सूत गोस्वामी, मरण धर्मी मनुष्य की आयु तो अत्यंत अल्प है, उसमें भी जो लोग अपना समय वृथा ही आयु क्षय करने वाले असत आलापों में बिताते हैं, साथ ही अमृत स्वरूप श्री कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, उन्हें क्या मिलेगा? मनुष्य लोक के मृत्यु से ग्रस्त जीव निश्चिंत होकर भगवान श्री हरि की लीला कथा अमृत का पान करते रहे। इसी उद्देश्य से महर्षियों ने यमराज को यहाँ बुलाया है। जब तक यमराज यहाँ
कहा, जिस समय राजा परीक्षित अपने साम्राज्य पूर्वांचल प्रदेश में निवास कर रहे थे, उसी समय उन्होंने अपने राज्य में कलि के प्रवेश का समाचार सुना। इस अप्रिय संवाद को सुनते ही उन्हें दुख हुआ और वे धनुष हाथ में लेकर बिना किसी विलंब के ही नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत श्याम वर्ण के घोड़ों से जुटे हुए और उनकी सजा से चिन्हित रथ पर सवार होकर दिग्विजय के लिए अपने नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, घोड़े, हाथी और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। राजा परीक्षित ने क्रम से एक एक करके भद्रास, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किंपुरुष आदि समुद्र से संलग्न सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से कर ग्रहण किया। राजा परीक्षित को उन देशों में सर्वत्र ही वहां के निवासियों से अपने पूर्वज महापुरुषों का शीर्ष सुनने को मिला, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य ही ज्ञापन होता था। वहीं पर उन्होंने यह सुना कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र के तीव्र ताप से गर्भस्थ में दंड करना चाहा था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। उन्होंने यह भी सुना कि यादवों और पांडवों में कैसा प्रगाढ़ सौहार्द था। इन सब बातों को सुनकर राजा परीक्षित को परम आनंद प्राप्त हुआ और ऐसा यश दान करने वाले लोगों को प्रचुर धन, वस्त्र और हार आदि आभूषणों से पुरस्कृत किया। महाराज परीक्षित ने उन देशों में सुना कि इस जगत में समस्त जीव जिन्हें प्रणाम करते हैं, ये श्री कृष्ण प्रेम से वशीभूत होकर अपने प्रिय पांडवों के साथी बने, सभापति बने, उनके मन के अनुसार कार्य करके उनकी सेवा की, उनके साथ सखा के समान व्यवहार किया और उनके दूत भी बने। केवल इतना ही नहीं, अपितु रात्रि में हाथ में तलवार लेकर द्वारपाल के समान जागरण करते हुए शीर का पहरा भी दिया। यहाँ तक कि अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने समस्त जगत को झुका दिया। यह सब सुनकर महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति भक्ति अत्यधिक वर्धित हो गई। राजा परीक्षित दिन प्रतिदिन अपने पूर्वज पांडवों के आचार, व्यवहार आदि विषयों को श्रवण किया करते और उनका अनुसरण करते। तभी कहता एक आश्चर्यजनक घटना घटी थी, आप उन्हें श्रवण करें। जब धर्म बैल के रूप में और अपने एक पैर से विचरण कर रहा था, तब उसने एक स्थान पर गाय का रूप धारण की हुई पृथ्वी को देखा, जो पुत्र के वियोग से दुखी माता के समान क्रंदन कर रही थी। पृथ्वी को इस अवस्था में देखकर धर्म उसके पास जाकर पूछने लगा। धर्म ने पूछा, हे कल्याणी, तुम शारीरिक रूप से कुशल तो हो ना? यद्यपि बाहर से तुम्हें किसी प्रकार की व्याधि का चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा, किंतु तुम्हारी यह मलिन कांति और शोभाहीन मुख देखकर जान पड़ता है कि तुम्हारे हृदय में अवश्य ही कोई तीव्र पीड़ा है। हे माता, क्या तुम्हारा कोई संबंधी या बंधु दूर देश चला गया है, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रही हो? मेरे तीन पैर नहीं रहे हैं और अब मैं केवल एक पैर पर ही खड़ा हूँ। क्या तुम मेरी इस अवस्था को देखकर चिंतित हो, अथवा क्या यह सोचकर दुखित हो रही हो कि अब शीघ्र राजा तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे? या तुम यह देखकर व्याकुल हो रही हो कि कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर रहा, जिससे देवताओं को उनका यज्ञ भाग में अर्पित नहीं हो रहा है? अथवा यह सोच सकते हो शोकाकुल नहीं हो, यज्ञ भाग प्राप्त न होने से देवराज पहले की भांति हत्या नहीं करेंगे, जिससे समस्त प्रजा को अकाल और भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान काल में पति अपनी स्त्री की, पिता अपने संतानों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि राक्षसों की भांति उनके प्रति निर्दय व्यवहार कर रहे हैं। अब विद्या की देवी सरस्वती भी सदाचार ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं और श्रेष्ठ ब्राह्मण दलित जैसी पत्नियों के साथ बने हुए हैं। क्या इन कारणों से तुम शोक कर रही हो? दलित के प्रभाव द्वारा मोहग्रस्त अधम राजा केवल नाम मात्र के राजा रह गए हैं। परवर्ती काल में बड़े बड़े राज्यों को भी उजाड़ डालेंगे। क्या यही सोचकर तुम शोक कर रही हो? अथवा सारी प्रजा
शास्त्रीय नियमों का पालन न करके शिष्टाचार पूर्वक अपनी रुचि के अनुसार भोजन पान स्नान और पर स्त्री सहवास के लिए उन्मुख हो रही है। क्या यह देखकर तुम शोकाकुल हो? हे माता धरती, भगवान श्री हरि तुम्हारे ऊपर पड़े हुए प्रबल भार को दूर करने के लिए ही अवतीर्ण हुए और उन्होंने ऐसी लीलाएं की जो मोक्ष सुख से भी अधिक आनंद प्रदायी थी। अब जो श्री हरि अंतर्हित हो गए हैं, अतः उनकी समस्त लीलाओं का स्मरण करके क्या तुम शोक कर रही हो? हे वचन हरे, तुम्हें ऐसी कौन सी मानसिक पीड़ा है जिसके कारण तुम इतनी दुबली हो रही हो? कृपया मुझे अपने कष्ट का मूल कारण तो बतलाओ। क्या प्रबल बलशाली काल ने इस समय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है? श्री कहा, हे धर्म, आपने मुझसे जो कुछ भी पूछा है, आप स्वयं भी उसके संबंध में अर्थात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में सब कुछ जानते हैं, जिनके प्रभाव से पहले आप सब शौच ज्ञा और सब इन 4 कर्मों से पूर्ण होकर लोगों को सुख बढ़ाते थे। समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य के धाम भगवान श्री कृष्ण ने अब इस लोक से अपनी लीला संवरण कर ली है और यह संसार पाप में जगदीश की दृष्टि का शिकार हो गया है। यह देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। हे अमर श्रेष्ठ, मैं आपके लिए, अपने लिए, देवता ऋषि इतर साधु समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों की तथा किसी का सकल दुख रखूं। ब्रह्मा आदि देवताओं ने भी लक्ष्मी जी की तपस्या की थी। वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान का परित्याग कर अनुराग के साथ श्री कृष्ण के अमर चरण कमल के सौंदर्य की निरंतर सेवा कर रही हैं। जिस समय मैं भगवान श्री कृष्ण के ध्वजा वज्र अंकुश और कमल आदि चिन्हों से चिन्हित कर्मों द्वारा भली भांति अलंकृत थी, उस समय त्रिलोकियों की समस्त सौंदर्य मेरी शोभा से पराजित हो गया था। इस समय मेरा सौभाग्य बहुत अभिमान होने लगा, तो उस समय मेरे सौभाग्य का मुझे बहुत अभिमान होने लगा। ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे उस अभिमान को दूर करने के लिए मेरा त्याग कर दिया है। जब मैं असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षौहिणी सेनाओं के प्रबल भार से पीड़ित हो रही थी, उन परम स्वतंत्र भगवान ने असुरों का संहार कर मेरे ऊपर भार का हरण कर लिया था। आप भी तीनों पैरों से विरहित हो जाने के कारण दुख से पीड़ित हो रहे थे। आपको भी अपने पौरुष के द्वारा कष्ट करने के लिए उन्होंने यदुकुल में जन्म लेकर अत्यंत रमणीय शरीर धारण किया था। भगवान ने अपने प्रेम से परिपूर्ण चित्रण, मनोहर मुस्कान और मधुर संभाषण से सत्यभामा आदि मधुमयी मानिनियों के धैर्य और मान का एक साथ ही हरण कर लिया था। मैं उनके खुली रूप पराग से अंकित चरण चिन्हों से अलंकृत होकर उनके चरण स्पर्श का अनुभव किया करती थी और आनंद के कारण पूर्वा आदि भाषा से मेरे अंग पुलकित होते थे। अतः उनके स्वतः भगवान श्री कृष्ण का विरह कौन सी कामनी सहन कर सकती है। पृथ्वी एवं घर में परस्पर इस प्रकार का वार्तालाप चल ही रहा था कि उस समय राजा की परीक्षित पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी के तट पर इसके कुरुक्षेत्र में आ पहुँचे। इसी श्रीमद्भागवत महापुराणे प्रथम स्कंदे तारिष्य धर्म पृथ्वी संवादो नाम 16 अध्याय। हरे कृष्ण देवी दंडवत प्रणाम। ठीक है, कीर्तन। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दीदी इसमें ये लाइन क्लियर कर दो। भगवान के चरणों में शरणागत होकर भी ब्रह्मादि देवताओं ने जिन श्री लक्ष्मी जी की करुणा प्राप्त करने के लिए तप किया था, वही लक्ष्मी जी अपने कमल वन को छोड़कर श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करती हैं। हाँ, जब ये लक्ष्मी जी हैं, इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा इत्यादि प्रार्थना करते हैं इनकी कृपा कटाक्ष के लिए, परंतु लक्ष्मी इन पर कृपा नहीं करती। तो ये लक्ष्मी जी जो हैं, ये भगवान विष्णु को, अपने जो पति हैं वैकुंठ में जो विष्णु हैं, उनको भी छोड़ करके जो लक्ष्मी का वन है, कमल वन जिसको बोलते हैं, वहाँ का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति के लिए आज भी बद्रिका वन में तपस्या कर रही हैं।
तो दीदी ये राधा रानी तो नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं वो नहीं, राधा ब्रह्मा जी की हिम्मत भी नहीं है राधा जी को प्राप्त हाँ करने जी, वही। और दीदी एक क्वेश्चन और था, जो अभी जब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे तब स्किप हो गया, कि विद्या की कामना करने वाले शिव का, जबकि अब तक तो हम सुनते आए हैं कि विद्या की कामना करने वाले बृहस्पति देव का या सरस्वती जी का वो करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे सरस्वती, नील सरस्वती भी है, और यदि वास्तव में पूछा जाए तो राधा ही मूल सरस्वती है। तो जो भगवान शिव हैं, जैसे कालिदास है, उन्हें रघुवंश काव्य लिखा तो ज्ञान प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की थी। वागार्थ विप संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो शिव जी का भी ऐसा कोई खास नहीं है कि इनका ही करेंगे, शिव का भी किया जाता है। और जो केशव कश्मीरी पंडित है, उन्होंने जड़ सरस्वती की आराधना की थी। या कुंज तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति भी देवई सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। तो ब्रह्मा विष्णु भी जिन सरस्वती की उपासना करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए खुद, तो ऐसा भी वर्णन आता है। तो ये फिक्स नहीं है, यहाँ कोई भी देवता, इनके अंदर पूर्ण शक्ति है वरदान देने के लिए। तो शंकर जी ज्ञान के देवता माने जाते हैं। ठीक है दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्ण दीदी, भजन में गाऊं? भजन गाऊं मैं? कौन बोल रही है? हेमा। हेमा, हाँ गाओ। पदे नंद किशोरा संपदे विपदे दिवानी हरानी दया ममा गेला तुआ पदवारनी मारो हीरा थोड़ी जो इच्छा हतोहारा नित्यदास प्रति तुवाधिकारा जन्माओ मोहे इच्छा जदि तोरा भक्त गृहे जन्म हऊ मोरा कीट जन्म यथा सुवादासा बहिर्मुखा ब्रह्मजन्मी नहि मोर आशा भुक्तिमोक्ति स्नेहा विहीना जगाता लभैते तापा संगयानुराता जानता जानहि दैतातनाया सब गुरु पति सर्वमाया भक्ति विनोदा कहे सुनु कामना भक्ति विनोदा कहे सुनु कामना राधा नाथ तू हमारा परान राधा नाथ तू हमारा परान मानता दे योगी हो योगी तुम्हारा हरे कृष्ण तू अपदे जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे
गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। अर्थ बोल दो जल्दी जल्दी। नंबर 4, मैंने अपना शरीर, मन तथा घर जो कुछ भी है सब आपके श्री चरण कमलों में अर्पण कर दिया। अब ये भक्ति विनोद ठाकुर का कौन सा आत्म निवेदन है? मानसिक है कि वाचिक है कि कायिक है? वाचिक। वाचिक है। ठीक। अब मेरा सुख दुख एवं जन्म मरण का दायित्व समाप्त हो गया, क्योंकि मैंने आपके चरण कमलों का वरण कर लिया है। हे प्रभु, अब तो इस दास पर आपका पूरा अधिकार है। आप चाहे तो अपने इस दास को मार डालिए या जीवित रखिए, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। यदि आप मेरा इस जगत में जन्म भी कराएं तो ऐसी कृपा करना कि आपके भक्त के घर में ही मेरा जन्म हो। बहिर्मुख होकर ब्रह्मा जैसा जन्म लेने की इच्छा नहीं है, परंतु जहाँ आपके प्रिय भक्त हों वहाँ ठीक जन्म भी मुझे स्वीकार है। प्रभु, आपकी ऐसी कृपा कीजिए कि बुद्धि एवं की तपस्या से रहित सुख भक्तों के श्री चरणों में मेरा मन अनुरक्त रहे। मेरे तो पिता माता प्रिय पुत्र प्रभु गुरु तथा पति सब कुछ आप ही हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे राधानाथ, आप मेरे प्राण स्वरूप हैं। हरे कृष्ण। वांगशकल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। धन्यवाद इंदु जी।